नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। दानापुर से राजद विधायक रीतलाल यादव को आज पटना सिविल कोर्ट में पेशी हुई है उनकी, और भागलपुर से उन्हें पटना पेशी के लिए लाया गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, रीतलाल यादव तो आरजेडी के जाने माने बाहुबली विधायक हैं और गुरुवार मतलब उनको पेशी के लिए लाया गया है पटना में, पटना सिविल कोर्ट में। और खबर ये है कि बहुत दुखी हैं, बहुत आहत हैं। वो भागलपुर जेल में वो अपने को बहुत प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं और उन्हें टी सेल में रखा गया है। कभी इसी सेल में बाहुबली अनंत सिंह को रखा जाता था। तो रीतलाल यादव ने अपने वकील को रोक दिया कोर्ट में और कहा कि आप रुकिए, जज साहब, मुझे मौत चाहिए, मुझे मृत्यु दे दीजिए। ऐसा रीतलाल यादव ने कहा? हाँ, अपने लिए मौत की मांग की। उन्होंने कहा कि मुझे मौत चाहिए, मुझे मौत दे दीजिए। भाई सफाई भी दी, बात आगे भी बताया क्यों। उन्होंने कहा कि बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे तबाह किया जा रहा है, नए नए मुकदमे में फंसाया जा रहा है, झूठे झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है, अब जीने का मन नहीं करता है, मुझे मृत्यु दे दीजिए जज साहब, मुझे भागलपुर से बेऊर जेल दे दीजिए जज साहब। तो वो बेऊर से भागलपुर गए हैं, उसमें बहुत उनको दुख हो रहा है। हाँ, तो उनके वहां पे साले थे, अनंत सिंह के साथ भी बैठना होता था, वहां पे ग्रुप बन गया था और जेलर देखी कि भाई इन लोग का ग्रुप बन गया है, दिन रात बैठे रहते थे, इनको अलग किया गया था। नहीं, बेऊर जेल में तो रीतलाल यादव के बहुत लोग पहले से ही बंद हैं और उनमें पूरा उनका ग्रुप था। आनंद सिंह के साथ भी खूब छनती थी उनकी, बनती थी। और वहां से इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि कहीं ये मोबाइल नेटवर्क के जरिए अपना गैंग ना ऑपरेट करें, इसलिए इनको यहाँ से सीधे भागलपुर जेल भेज दिया गया। अब भागलपुर जेल में तो इनको एकदम टाइट सिक्योरिटी में रखा गया है, कोई मिल नहीं सकता है। गए तो 1 करोड़ का सोना पहन के गए थे, गहना, सोना बहुत पहनता है ना, तो सब छीन लिया सब जेल वाला। हाँ, और इसके बाद उन पर निगरानी बैठा दी गई है कि जो भी मिलने जाएगा उसका भी पूरा कुंडली खंगालेगी पुलिस कि कौन है, क्यों। तो कोई मिलने ही नहीं जाएगा डर के कि वो भी मुकदमा में फंसा। क्योंकि पहले भी रीतलाल की पत्नी ने ये इल्जाम लगाया था कि मिलने जाने वालों पर भी मुकदमा का केस का डर लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। अब तो कौन जाएगा डर से कि पुलिस उसके बारे में छानबीन करने लगेगी, तो कोई डर से मिलने ही नहीं जा रहा है। पटना में थे तो रोज सैकड़ों लोगों से मिलते थे और जेल में भी उनके लोग मीटिंग चलती रहती थी। हाँ, लेकिन अब तो बाहर तो मुश्किल हो गई है। वहाँ भागलपुर में तो कोई मिलने नहीं जा रहा है, अब बहुत टाइट सुरक्षा में है। तो उन्होंने पहले कहा कि जज साहब, मुझे भागलपुर से बेऊर भेजिए, पहली बात, अब नहीं भेज सकते हैं तो मुझे मृत्यु दे दीजिए। तो बहुत लगता है कि वो प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं। क्या रीतलाल यादव की बात मानी जाएगी? अब मुझे नहीं लगा, जज साहब क्या करेंगे, जज साहब ही बताएंगे। 17 अप्रैल को कोर्ट में उन्होंने सरेंडर किया था, आपको पता ही है। एक बिल्डर से 50 लाख रुपया रंगदारी मांगने का आरोप था और उसी मामले में उनके खिलाफ पुलिस ने बहुत कार्रवाई की, कुर्की जब्ती तक की कार्रवाई शुरू हो गई थी। तब उनको सरेंडर करना पड़ा था। सरेंडर करने के बाद बेऊर जेल गए। बेऊर जेल गए तो वहां से भी वो पूरा एक्शन में थे और प्रशासन और पुलिस को डर सता रहा था कि भाई तो बेऊर जेल से ही निश्चिंत होकर अपना गैंग चलाएंगे, मोबाइल फोन के जरिए गैंग ऑपरेट करेंगे। तो इनको वहां से उठा के भेज दिया सीधे भागलपुर। अब टी सेल तो बहुत ऐसा सेल होता है जहाँ अकेले रहिए भूत की तरह, कोई नहीं है बात करने की, जुड़ नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात है कि जिला प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर इनको पटना बेऊर जेल से भागलपुर जेल भेजा गया है। तो अब कोर्ट में जज साहब से गुहार लगा रहे हैं कि हमको बेऊर जेल भेज दिया जाए, अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो हमको मृत्यु दे दिया जाए। तो मौत की मांग कोई करे कैदी तो अंदाजा लगाइए क्या हाल होगा। जी, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं रीतलाल यादव की पत्नी भी अब कहीं ना कहीं कुंडल कृष्णन के अब शिकंजे के सामने नजर के सामने आ चुकी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, उनकी पत्नी शिक्षक है, नियोजित शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक हैं और उसके साथ साथ एक कंपनी में डायरेक्टर भी हैं। तो लाभ के पद पर, मतलब सरकारी पद पर रहते हुए आप लाभ का कोई अलग काम नहीं कर सकते, कारोबार नहीं कर सकते। तो एक तरफ तो ये सरकारी शिक्षक हैं और कंपनी भी चला रही हैं। तो पुलिस मुख्यालय ने उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए शिक्षा विभाग को लिखा है और लिखा है तो कार्रवाई होगी भी। तो अब रीतलाल यादव ही नहीं, उनके तमाम लोग, उनका परिवार पुलिस के निशाने पर है और पुलिस उनकी कुंडली खंगाल रही है। और उसी में पता चला है कि उनकी पत्नी तो
नियोजित शिक्षिका है, एक्टिव पार्टनरशिप में है। नियोजित शिक्षिका है और एक निजी कंपनी में पार्टनर है, वो डायरेक्टर है, तब उसके खिलाफ अनुशंसा की गई है। तो अब रीतलाल को लगता है कि अब पुलिस उनके लोगों को, उनके परिवार को अब तबाह करने पर तुली हुई है। और ये सच है कि पुलिस ने ऐसे गैंगस्टर्स की लिस्ट बनाई है जिन्होंने बहुत बड़ा बड़ा अपराध किया है, उनकी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई चल रही है। कोर्ट में मामला है, जैसे ही कोर्ट का आदेश आएगा तो सैकड़ों ऐसे अपराधी हैं बिहार के, जिसमें नक्सली भी शामिल हैं, हत्यारे भी शामिल हैं, बलात्कारी भी शामिल हैं। उनकी संपत्ति को, प्रॉपर्टी को पुलिस अटैच करेगी। तो सवाल आ रहा है कि दानापुर के विधायक को भागलपुर जेल ही क्यों भेजा गया? अब देखिए, एक तो जिला प्रशासन और पुलिस की रिपोर्ट पर भेजा गया कि भाई यहाँ रहेंगे तो ये अपना गैंग ऑपरेट करेंगे, इस जेल में उनके साथी बहुत हैं, तो यहाँ उनको रखना सुरक्षा के हिसाब से ठीक नहीं है। दूसरी बात ये थी, जो सूत्र बता रहे हैं कि चुनाव तक इनको पटना और दानापुर से दूर रखना मकसद है, क्योंकि वो विधायक हैं और फिर चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, तो चुनाव में वो बाहर ना आ सकें। चुनाव के समय रीतलाल बाहर आ सकते हैं क्या पैरोल पे भी? मुझे जो जानकारी है, उनको किसी कीमत पर पुलिस बाहर नहीं आने देगी। अनंत सिंह भी तो सर बाहर आए थे पैरोल पे और पूरा जनसभा किए थे और पूरा जोश। अनंत सिंह सत्ता के साथ थे तब ना पैरोल पर निकले थे, वो आए थे जमीन के बंटवारा, जेडीयू के एमपी के इलेक्शन में मदद करने आए थे, तो उनको पैरोल मिला था। अब रीतलाल को पैरोल क्यों मिलेगा? चुनाव जीतने के लिए तो आरजेडी के नेता है, उनको नहीं ना सरकार देगी, उनको आसानी से नहीं पैरोल मिलेगा और जेल में रहते हुए भी वो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। लेकिन ये मानना है सत्ताधारी दल के नेताओं का कि अगर जेल में रहेंगे तो जो बनिया वोटर्स हैं, जो व्यापारी वोटर्स हैं, जो बीजेपी के परंपरागत वोटर्स हैं, वो वोट कर पाएंगे। रीतलाल किसी को मना नहीं करते हैं। हम देखें उनका तरीका, बनिया समाज से वोट नहीं मांगते हैं, व्यापारी से वोट नहीं मांगते हैं, गेट पे जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, बोलते हैं कि वोट मत दीजिएगा, देने ही मत जाइएगा। तो वोट मतलब उनके लोग कह रहे हैं, आरोप है सत्ताधारी दल का कि वो वोट देने से मना कर देते हैं। तो कोई लोग बोलते भी है कि नहीं आप ही को देंगे, अब हमको भी मत दीजिएगा, बस वोट देने मत जाइए। हाँ, तो वोट कोई देने नहीं जाता, बनिया समाज, व्यापारी समाज तो आसानी से जीत जाते हैं। तो जैसे ही वोट देने निकलने लगेंगे बनिया और व्यापारी समाज के लोग, तो वहां आरजेडी की जितना मुश्किल हो जाएगा। तो पूरा सोच समझ के उनको चुनाव तक जेल में रखने की तैयारी की गई है, वो बाहर नहीं आ पाएंगे। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को। बिहार विधानसभा चुनाव काफी करीब आ गया है और ये हलचल भी तेज हो गई है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि चुनाव तक तो रीतलाल यादव किसी भी हाल में बाहर नहीं आएंगे। और आप क्या सोचते हैं इस पूरे खबर में? अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।